हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ नॉलेज भी मिलेगा। आज हम एसी की सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको एसी की सर्विसिंग करना सिखाऊंगी, तो आप मेरी वीडियो पर बने रहे। दोस्तों, एसी में 2 यूनिट होती है, एक तो इंडोर एक आउटडोर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोनों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि एसी की क्लीनिंग कैसे करते हैं। आप इसको ज़ीरो कॉस्ट पे करोगे। आपको एसी की सर्विसिंग वालों को बुलाना नहीं पड़ेगा छोटी छोटी बात पर। अगर आपने एसी की सर्विसिंग इस तरह से करना सीख लिया तो आपके पैसों की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एसी की सर्विसिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंडोर एसी की सर्विसिंग करूंगी। ये मेरा वोल्टाज का इन्वर्टर एसी है। आपका जिस किसी भी कंपनी का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसी की सर्विसिंग इसी तरह से होती है। आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको बेसिक नॉलेज के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सबसे पहले 2 फिल्टर लगे हुए हैं एसी के ऊपर की तरफ टॉप एरिया में। इनको हम रिमूव करेंगे। आपको बड़े आराम से रिमूव करना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना। इनके निकल जाएगा। इनके दोनों तरफ बटन लगे होते हैं, उसको प्रेस करके आप निकालना, निकल जाएगा। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना, नहीं तो डैमेज होने का खतरा बना रहता है। अगर आपने ये ऊपर की जो दोनों जालियाँ हैं इनको साफ़ कर लिया अगर, तो 90% तो एसी की सर्विसिंग यहीं पर हो जाएगी। सर्विसिंग करने से पहले आप अपने स्विच बोर्ड से प्लग को हटा लें ताकि कोई करंट का खतरा ना बने। यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया है। आप कोई भी टूथ ब्रश ले लीजिए पुराना, उससे आप एसी की सफाई करें। तो हम एसी की सफाई इस ब्रश से कर रहे हैं। ये अंदर जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये विंग्स होती है एसी की। ये बहुत डेलिकेट होती है, तो आपको ब्रश से ज़्यादा प्रेशर न डालते हुए धीरे धीरे आराम से इसकी मिट्टी को साफ़ करना है। आप साथ में एक कपड़ा भी ले लीजिए, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप। जो डस्ट मिट्टी इनसे निकले उस कपड़े से आप पोंछ लें, जिससे आपकी यहाँ पे आसपास में ज़्यादा गंदगी नहीं होगी, मिट्टी वगैरह नहीं फैलेगी, रूम ख़राब नहीं होगा आपका। एसी सर्विसिंग करने वाले अपने साथ एक बैग लेके आते हैं। वो उस बैग में को पहना देते हैं और पानी से वॉश करते हैं। हम इसकी ड्राई वॉश कर रहे हैं, हम वेट वॉश नहीं कर रहे हैं। हम ड्राई वॉश अगर आपने 2-3 महीनों में एक बार कर ली तो आपका एसी की लाइफ भी लॉन्ग हो जाएगी और आपको कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये देखिए, मैं मिट्टी निकाल रही हूँ। बहुत सी डस्ट जमा हो रखी है इन विंग्स के अंदर। ये विंग्स छोटे छोटे होते हैं, इनके अंदर से कूलिंग आती है और वहाँ पे ये मिट्टी जमा हो चुकी है। इसकी वजह से कूलिंग कम हो रही है। आपकी कूलिंग कम हो जाती है एसी की, तो आप डर जाते हैं कि कोई बड़ी टेक्निकल मिस्टेक नहीं हो गई है हमारी एसी में, तो आपको डर लगता है। आप सर्विसिंग मैन को बुला लेते हो और वो आपको तो नॉलेज होता नहीं है बिल्कुल भी, और वो इस हमारे न्यू ब्रांड एसी के साथ जैसा हमको बोलेंगे, जैसे वो करेंगे, हमको उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ये देखिए कितनी मिट्टी जमा हो रखी है, इतनी धूल मिट्टी इसके अंदर जमा हो रखी है। सारी डर्ट इस ब्रश से निकाल लेंगे हम। मैंने ये ऑलमोस्ट निकाल ली है। अब इसका जो ये फ्रंट पैनल है एसी का,
इसको हम खोल के साफ़ करेंगे। इसको भी आगे से हल्के से आराम से आपको खोलना है। यहाँ से ये आगे बटन होते हैं 2, उनको प्रेस करके आपको खोलना है, इजी से खुल जाएगा। स्क्रू नट नहीं होते इन्वर्टर एसी में, स्क्रू नट खोलना नहीं पड़ता आपको, ऐसे ही थोड़ा सा टक किया हुआ रहता है, उनको प्रेस करके आराम से खुल जाएगा। तो मैंने टॉप एरिया में सफाई कर ली है, फ्रंट पैनल में सफाई मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप भी इस वीडियो में जैसे मैंने किया है वैसे आप अपने एसी की सर्विसिंग करें। ये देखिए कितनी धूल मिट्टी इस कपड़े में जमा हो गई है, इतनी गंदगी इस एसी में थी, पूरा काला हो चुका था अंदर से। अब ये हमारा फ्रंट पैनल भी साफ़ हो गया है, इसको हम वापस लॉक कर देंगे। और ये जो स्विंग एरिया है जहाँ से हवा आती है, कूलिंग आती है हमें, इसको भी हम कपड़े से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से पूरी क्लीनिंग करने के बाद में आप एक मग लीजिए, उसके अंदर गुनगुना पानी डालिए और कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट या शैम्पू भी आप यूज कर सकते हैं। मिक्स करके इस पानी से आप अपने एसी की सफाई कर लें। एक बार गीले कपड़े से एसी की एक बार और सफाई कर लें, इससे जो धूल मिट्टी होती है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। ये जो हमने विंग्स थे वो हमने प्लेन वाटर से पानी से हमने वॉश कर लिया है। इनको हम जैसे इनको निकाला था हमने वैसे इनको वापस एडजस्ट करके हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं इन फिल्टर को, जो पहले इतने काले हो चुके थे मिट्टी की वजह से, इनको वॉश करने के बाद एकदम क्लीन हो गए हैं। अब इन फिल्टर से आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी।
जब आपका एसी एकदम पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, इसकी सर्विसिंग हो जाएगी, जब आप एसी को ऑन करोगे तो इसकी कूलिंग बहुत अच्छी होगी और आपको खुद को भी प्राउड होगा कि आपने खुद ने सर्विसिंग की अपने एसी की। और कुछ नहीं तो आपको बेसिक नॉलेज तो हुआ, ताकि कभी भी कोई बड़ी मिस्टेक होने पर सर्विस करने वाले घर पर आए तो वो आपको कुछ भी नहीं बोले, जो मिस्टेक है वही बोलने पर आपको पता चले कि हमारे एसी में क्या एक्चुअल मिस्टेक आई है। नहीं तो कोई कोई एसी वाले आते हैं, वो हमारे घर में एसी को डैमेज पैसा भी ले। अब हम आउटडोर यूनिट को क्लीन करेंगे। आउटडोर की यूनिट होती है जो, उसमें भी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, उसकी वजह से भी कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। मैंने यहाँ एक बकेट में पानी लिया है और इसके ऊपर जो जाली लगी हुई है उसको वॉश कर देंगे, जिससे इसका जो भी मिट्टी होगी वो पानी गिराने से, प्रेशर के साथ पानी गिराना, पानी गिराने से पूरा पानी जो काला काला पानी है वो निकल जाएगा। आप एक स्क्रब से भी साफ़ कर सकते हैं इनको, बट आप ध्यान रखना इनको बड़े आराम से साफ़ करना। ये जो जाली होती है ये भी बहुत डेलिकेट होती है, तो इनको आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके साफ़ मत करना, बड़े आराम से प्रेशर देके साफ़ करना। अब हमारी पूरी एसी की गंदगी साफ़ हो चुकी है और इंडोर आउटडोर यूनिट एकदम क्लीन होने के बाद अब हमारा एसी में एकदम अच्छी कूलिंग होगी। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि आपके आसपास के लोगों को भी जानकारी मिले। धन्यवाद।